राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शरद पूर्णिमा उत्सव दुग्धा में संपन्न हुआ। शरद पूर्णिमा उत्सव में सैकड़ों संघ के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बोकारो के चंद्रपुरा क्षेत्र के दुग्धा स्थित पंडित बागेश्वरी पांडे सरस्वती विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शरद पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। शरद पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक राजीव कांत का बौद्धिक हुआ। कार्यक्रम में संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडक्वार, भारत माता द्वितीय सरसंचालक गुरु जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शरद पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता डीवीसी के सेवानिवृत्त अभियंता भरत सिंह ने और संचालन संघ के बोकारो जिला कार्यवाह भोला कुमार ने किया। शरद पूर्णिमा उत्सव में चंद्रपुरा प्रखंड के दुग्धा खंड के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और दुग्धा क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शरद पूर्णिमा उत्सव में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रांत के प्रचारक राजीव कांत ने कहा कि भारतवर्ष में जहां हिंदू की संख्या कम हुई है, देश का वह भाग भारत से कट गया है। जरूरत है कि हिंदू समाज बटे नहीं तो देश खंडित हो जाएगा। पूरे देश में समरसता का भाव जगाना है। अब वंचित वर्ग के लोगों को सनातन धर्म में बराबर के हिस्सेदार बनाना है, क्योंकि आकाट्य सत्य है, इतिहास सिद्ध है। हिंदू घटा या कमजोर हुआ तो देश बटेगा, कटेगा। हम सबके लिए एकदम उदाहरण 1947 में देश का विभाजन केवल और केवल हमारी जनसंख्या कम हुई उस भाग में कट गया। हम हिंदू समाज कमजोर हो गए इसलिए कट गया। और जरा सोचिए, जोगेंद्र मंडल जो तथाकथित वंचित वर्ग से था, उसको उस समय लॉलीपॉप देकर कानून मंत्री पाकिस्तान ने बनाया। अपनी हेतु पूरा होते ही जोगेंद्र मंडल को फजीहत कराकर, एक प्रकार से जान और इज्जत बचाकर जोगेंद्र मंडल भागकर भारत आए। और इसलिए ये बात समाज के हरेक वर्ग को बताना पड़ेगा, व्यक्तिगत प्रयास करना पड़ेगा। इस समय समाज की आवश्यकता है। संघ का 100 वर्ष अगले साल पूरा हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आह्वान करती है पूरे देश के लोगों से, हिंदू समाज से, कि हिंदू समाज मजबूत हो, संगठित हो, सशक्त हो और समाज जातियों में विभाजित होकर आपस में टूटे नहीं। आने वाले अभी तुरंत ही कल ही घोषणा हुई है चुनाव का। जाति में विभाजन और लड़ाने का काम खास करके चुनाव के समय में बहुत प्रबल हो जाते हैं। कुछ राजनीतिक दलों को सूट भी करता है आपस में लड़ने से। हिंदू समाज खंड खंड हो जाए तो उनका विशेष वोट बैंक है, वो सुरक्षित रहेगा, हिंदू बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, हिंदू समाज राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ा उदासीन भी है। कोई नृप हो, हमें का हानि, कोई राजा बने, हमको क्या मतलब उससे। और तीसरी बात, छोटी छोटी प्रलोभनों से, व्यक्तिगत अथवा गांव की सुविधा से बड़े बड़े हितों का, देश का हित का तिलांजलि ये ना करे। और चौथी बात, हिंदू समाज सब लोग मतदान करें। राजतंत्र में जैसा राजा वैसा प्रजा बनता है, लोकतंत्र में जैसा प्रजा वैसा राजा बनता है। इसलिए जनमत परिष्कार, एक एक समाज के लोगों का मत का परिष्कार, समाज के एक एक लोगों का प्रबोधन, क्यों वोटिंग करना, मतदान क्यों करना, किसको करना, किन मुद्दों पर करना, इसके लिए समाज का प्रबोधन अभी एकदम समसामयिक विषय है। इन सभी विषयों को लेकर हम व्यक्तिगत सांगठनिक तौर पर स्वभाव से और फिर एक वातावरण तैयार करें। ऐसा वातावरण तैयार होने से समाज में एक समरसता आएगा, संगठन का भाव बढ़ेगा,
हिंदू समाज जितना सुरक्षित रहेगा, देश उतना ही सुरक्षित रहेगा। और राष्ट्र प्रथम हमारे पास अगर दो विकल्प रहे कि आपको देश चाहिए या कोई आपका इष्ट देव चाहिए, तो अन्य लोग कह सकते हैं, अन्य मत पंथ के, कि नहीं मेरा पंथ चाहिए। मुसलमान को कहेंगे कि आपको इस्लाम चाहिए या आपको भारत चाहिए, तो कहेगा मुझे इस्लाम चाहिए। ईसाई को आप कहेंगे आपको ईसाइयत चाहिए और या आपको देश चाहिए, तो हो सकता है वो कहे कि हमको ईसाइयत चाहिए। लेकिन हिंदू जीवन दर्शन कहता है राष्ट्र सर्वोपरि, मुझे देश चाहिए। क्योंकि जिस इष्ट देव भगवान की, राम की पूजा करते हैं, वो भगवान भी भारत माता की पूजा करती है। अर्थात हमारे लिए प्रथम राष्ट्र है, सर्वोपरि राष्ट्र है। राष्ट्र बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा देवालय बचेगा, हमारा धर्म बचेगा। और इसलिए देश हमारे सर्वोपरि है। और देश सर्वोपरि सोचकर जो जो हित के लिए अच्छा काम हो, उस विषय पर हम सब लोग सोचें। शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर एक छोटा सा संदेश था, मैं वही दो शब्द रखने का मैं आज प्रयास किया। स्वतंत्र